हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इनर चाइल्ड हीलिंग सीरीज़ में फियर कैसे पास ऑन होता है और फियर कैसे अनजाने में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और वो कैसे एक पैटर्न का रूप लेकर हमारी लाइफ में आ जाता है, उसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल एक स्टोरी के माध्यम से देती हूँ जो हमारे मास्टर ने भी हमें ही सुनाई थी। तो एक संत होते हैं और उनका नियम होता है डेली सत्संग करने का। जब भी वो सत्संग करने लगते हैं तो एक बिल्ली आती है और वहाँ पर कूदना शुरू कर देती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो क्योंकि महाराज जी जब सत्संग कर रहे होते हैं तो बिल्ली वहाँ पे कूद रही है, तो सबकी अटेंशन बिल्ली की तरफ होती है बजाय कि जो सत्संग हो रहा है उसकी तरफ। तो काफ़ी दिन तक ये डिस्टरबेंस चली। तो जो महाराज जी थे उन्होंने अपने ही चेलों को बोला कि जब सत्संग का टाइम हो तो आप प्लीज़ इस बिल्ली को ना थोड़ी देर के लिए इस खंबे से, साइड पे एक खंबा था उस पर बांध दीजिएगा। तो उनके संत जो भी चेले थे उन्होंने उसी को फॉलो किया। तो जब भी सत्संग होता था तो वहाँ बिल्ली, उसी बिल्ली को वहाँ बांध दिया जाता था। कुछ समय बाद महाराज जी तो सिधार गए। तो वहाँ पर जो नेक्स्ट गद्दी पे जो आए और वो बिल्ली भी उनके साथ ही कहीं चली गई। तो अब जब नेक्स्ट महाराज जी आए तो जितनी भी संगत थी उनको इनके माइंड में ये विजुअलाइजेशन थी कि जब भी सत्संग होता है तो यहाँ एक बिल्ली बंधी है। जब भी सत्संग होता था तो महाराज जी, जो पहले वाले महाराज जी थे, वो यहाँ पे एक बिल्ली बंधवाते थे। तो इस वजह से जब तक बिल्ली नहीं बंधेगी सत्संग शुरू नहीं होगा। तो वो एक परंपरा का भी उसने रूप ले लिया और एक फियर का रूप भी ले लिया, और ये लगातार अपना इसी फियर को हम लोग अनजाने में पास ऑन करते रहते हैं। अब मैं आती हूँ आप सबके ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि आप सबने अपने आप को कब कब पुकारा है। अपने उस छोटे बच्चे को आपने कब लास्ट टाइम उसको आवाज़ दी थी, उसको पुकारा था? नहीं पुकारा है अभी तक कभी? तो आज एक छोटी सी हम हीलिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम अंदर के इनर चाइल्ड को हम लोग जगाने की कोशिश करेंगे। तो सब आंखें बंद करेंगे, पूरी सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। इसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अब अपने हार्ट चक्रा पे, अपने हार्ट पे हाथ रखिए और जिस भी नाम से आपको बचपन में पुकारा जाता था, जो भी आपका निकनेम रहा हो या आपका जो रियल नेम है वही नेम हो, मंजू, सुनीता, अनीता, डिम्पल, मीनाक्षी, जो भी, आप स्वयं को पुकारिए। ननू, ननू, देखिए वो छोटा बच्चा इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है और ना ही वो सुनेगा, क्योंकि वो बहुत सारे बचपन के उन इंसिडेंट्स में जो इमोशनल ट्रॉमा उसकी लाइफ में जिन्होंने काम किया, वो बच्चा वहीं उन इंसिडेंट्स में ही रुक गया है। एक बार फिर से हम उसको पुकारते हैं। आप अपने अपने निकनेम से या अपने नाम से अपने आप को पुकारेंगे। उस बच्चे को वो लाड देते हुए, जैसा आपके पेरेंट्स आपको कभी देते थे वैसा ही लाड आपने उस बच्चे को देना है। ननू, ननू, क्या तुम वहाँ हो? आर यू देयर?
एक बार फिर से हम उस बच्चे को पुकारेंगे फुल इंटेंसिटी के साथ, अपनी इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। नन्नू, क्या तुम वहाँ पर हो? क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या मेरे साथ खेलोगे? क्या मेरे साथ आना चाहोगे? हम धीरे धीरे वापस आएंगे। और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। देखिए, ये एक जो प्रक्रिया है, ये स्वयं से हम अपने अंदर से अपने बच्चे को, जो छोटा बच्चा जो हमारे अंदर कहीं गुम हो गया है, हमारा इनर चाइल्ड, उसको एक बार रिवाइव करने की एक कोशिश है। ये एक दिन में नहीं होगा। वो बच्चा बहुत बार सहमा है, बहुत बार उसके इमोशंस सप्रेस्ड किए गए हैं, जाने अनजाने। वो आपको कई जगह की लाइफ के कई इंसिडेंट्स पे वो रुका हुआ पाएगा। आप वो हैं ही नहीं जो आप वो दिख रहे हैं। इसलिए हमें इसको कुछ दिन, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, और आपको, आप मानिएगा कि कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपके इस पोर्शन में आपको वो हैवीनेस और वो पेन जो वो बच्चा फील कर रहा है या करता है या उसने किया है, वो आपको पेन यहाँ पे फील होगा। और इसमें आपके अश्रु भी बहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा, आप हाईली इमोशनल भी हो सकते हैं। ऐसी स्टेज में आपको खूब सारा पानी पीना है, खूब सारी आप अच्छे से ब्रीदिंग कीजिए और अपने साथ रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।